कि भगवान ने एक मिट्टी का ढेला लिया और गप से मुंह में मिट्टी का ढेला लिया और अंदर एक गोपी ने देख लिया। गोपी आई, गोपी ने कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान कहने लगे कई को बोल पाएंगे क्योंकि मिट्टी का तो ढेला है मुख में। गोपी कहती है कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान कहने लगे गोपी कहती चल तेरी मैया से शिकायत करती हूँ। जैसे ही कहा गोपी ने कन्हैया को पकड़ा, एक हाथ से उठाकर ले गई और कहने लगी मैया देख तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। जैसे ही कहा मैया ने छड़ी उठाई। मैया कहने लगी गोपी पकड़ के रखना अभी आ रही हूं। मैया पहुंची। अब मैया ने कहा कन्हैया से नहीं पूछा। बलराम जी से कहने लगी कन्हैया दाऊ तू बता कन्हैया ने मिट्टी खाई है? अब जैसे ही दाऊ भैया बेचारे करते हैं बताने का कि कन्हैया धीरे धीरे करके दाऊ भैया के बगल पर पहुंच गए और कहते हैं दाऊ भैया मैया को ना बताइयो कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। दाऊ भैया कहने लगे क्यों? अच्छा दाऊ समझते हो बलराम जी को दाऊ कहते हैं। अच्छा समझते सब होंगे लेकिन हम ही नहीं समझ पाते। कन्हैया जाकर के पहुंचे और दाऊ भैया से कहने लगे दाऊ भैया मैया को ना बताइयो। क्यों? बोले यदि तुमने मैया को बताया कन्हैया ने मिट्टी खाई है तो हम मैया से कह देंगे मैया दाऊ भैया ने भांग का गोला खाया है। दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया मैंने कब खाया? कन्हैया कहने लगे देखो दाऊ भैया आपने खाया है कि नहीं खाया मैया जाने, हम तो बस कह देंगे। जैसे ही कहा बेचारे दाऊ भैया विचार करते हैं यदि मैंने कह दिया कन्हैया ने मिट्टी खाई और कन्हैया फिर कह देगा कि दाऊ ने भांग का गोला खाया तो मैया इसकी पूजा छोड़ सबसे पहले मेरी पूजा करेगी। और जैसे ही कहा तो महाराज दाऊ भैया कहने लगे मैया देख मुझको पतो ना है, तू खुद ही अपने कन्हैया से लाडले से पूछ ले मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। जैसे ही कहा तो महाराज आज मैया कहती है कन्हैया तू बता तूने मिट्टी खाई है कि नहीं। जैसे ही कहा तो अब राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? कन्हैया कहते हैं कि मैया मैया सुनो मैंने मिट्टी नहीं खाई। जैसे ही कहा कि मिट्टी नहीं खाई, ऐसे कैसे हो सकता है? गोपी थोड़ी झूठ बोल सकती है, गोपी झूठ नहीं बोल सकती। कहते भैया न हम बक्षित वानम वे सर्वे मिथ्या भी संसिन यदि सत्यम गृहस्थि रही समक्षम तस्य में मुख। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई तो कहा कि एक काम करो अपना मुंह खोल के दिखा दो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना हम बक्षितवानम वे भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई सर्वे मिथ्या भी संसना ये सब झूठ बोल रही है। यदि सत्यम ग्रस्त रही यदि आपको सत्य लगता है तो समक्षम तस्मै मुखम आप मेरे मुख में झांक कर देख सकते हो। जैसे ही कहा भैया कहते हैं कन्हैया आप तो अपना मुंह खोल, मैं देखूंगी मुंह खोल अपना। जैसे ही मुंह खोला तो क्या देखा मैया ने कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाया हुआ है।
जब देखा कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाया है तो महाराज मैया ये देखकर डर गई। अब मैया विचार करती है कि हे भगवान मेरा क्या होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इस कन्हैया को डांटा पीटा, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन जैसे ही मैया डरी तो भगवान समझ गए मैया डर गई, और भगवान ने क्या किया कि मैया पर एक माया की चदरिया उड़ा दी। थोड़ी देर बाद मैया कहती कन्हैया लाला अभी अभी मैंने तेरे मुख में कछु देखो है। जैसे ही कहा ठाकुर जी कहते हैं मैया कछु ना है देखो है, सपनों आए देखो। मैया को ठाकुर जी ने पूरे